आज की कहानी का नाम है बूढ़ी माँ की आखिरी इच्छा ने बेटे की जिंदगी बदल दी। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक बच्चा अपनी माँ सावित्री देवी के साथ रहता था। पिता की मृत्यु के बाद माँ ने मजदूरी करके रवि को बड़ा किया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए रवि बड़ा होने लगा। वह अपनी माँ के त्याग को भूलने लगा। उसे शहर जाकर पैसे कमाने और अमीर बनने का सपना था। एक दिन रवि बोला, माँ मैं शहर जा रहा हूँ, गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर तेरी खुशी शहर में है तो जरूर जा। बस कभी कभी अपनी बूढ़ी माँ को याद कर लिया करना। रवि शहर जाने के लिए निकल पड़ा। वहां उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी तनख्वाह बढ़ी और वह पैसों में इतना व्यस्त हो गया कि अपनी माँ को फोन करना भी भूल गया। उधर गांव में सावित्री देवी अकेली रहती थी। पड़ोस की एक औरत कभी कभी उनका हाल पूछ लेती थी। बूढ़ी माँ रोज शाम को घर के दरवाजे पर बैठकर बेटे के आने का इंतजार करती थी। एक दिन पड़ोसी ने रवि को फोन किया। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर मिलना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। लेकिन रवि एक बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त था। उसने कहा, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। नहीं, आप जरा मेरी माँ का ध्यान रखिए, मैं 2 दिन में पहुंचता हूँ। 2 दिन बाद जब वह गांव पहुंचा तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। रवि को देखते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आ गया मेरा बेटा, माँ ने कांपती आवाज में कहा। रवि माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए समय नहीं निकाल पाया। माँ ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोलो माँ, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बोली, बेटा, इस गांव में बहुत से गरीब और बेसहारा बूढ़े लोग हैं। जब मैं नहीं रहूंगी तो उनकी सेवा करना। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उन्हीं के रूप में तेरे साथ हूँ। इतना कहकर माँ की आंखों से आंसू निकल आए। रवि ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं वादा करता हूँ आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। कुछ देर बाद सावित्री देवी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रवि फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि पैसे कमाने की दौड़ में उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी। माँ के अंतिम संस्कार के बाद रवि शहर वापस गया। वह ऑफिस में रोने लगा और उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। उसने अपनी सारी बचत से गांव में एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां अकेले और गरीब बुजुर्गों के लिए रहने, खाने और दवाइयों की व्यवस्था की। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर बूढ़ों की सेवा करेगा। लेकिन रवि को अपनी माँ की आखिरी इच्छा याद थी। एक दिन सुबह रवि बाहर बैठा था। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत खुशियां दे। तू हमें अपने बेटे जैसा प्यार देता है। यह सुनकर रवि की आंखें भर आईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी माँ खुद उसे आशीर्वाद दे रही हो।
कुछ महीनों बाद एक बड़े समाज सेवी संगठन ने रवि के काम के बारे में सुना। वह रवि से बात करने के लिए उसके गांव आ पहुंचा और गांव वालों से रवि के बारे में पूछने लगा। पूछते पूछते वे रवि के आश्रम पहुंच गए और वह रवि के बारे में पूछने लगा। तभी रवि वहां आकर उनके पास पहुंच गया। वे दोनों आश्रम के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने चर्चा की कि आश्रम का खर्च कैसे चलता है और इसके लिए धन कहां से आता है। उन्होंने उसकी मदद की और आश्रम को बड़ा बनाने के लिए धन दिया। सबने रवि को नमस्कार किया और विदा लेने लगे। जाते समय उन्होंने रवि से कहा, रवि, अगर तुम्हें कभी किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य बताना। धीरे धीरे रवि का आश्रम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग बुजुर्गों की सेवा के लिए दान देने लगे। एक रात रवि अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ, आपने जाते जाते मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। ऐसा कहते ही उसे लगा जैसे तस्वीर में मुस्कुराती हुई माँ उसे आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन के बाद रवि ने अपना पूरा जीवन बुजुर्गों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कहानी से सीख, माता पिता का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उनके रहते उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद केवल यादें रह जाती हैं और दूसरों की सेवा करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।